टॅक्स एकता जिंदाबाद, टॅक्स एकता जिंदाबाद। अले सिंह जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, अले सिंह जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, अले सिंह जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अध्यक्ष एकता जिंदाबाद, अध्यक्ष एकता जिंदाबाद। खाद के साथ अन्य अटैचमेंट की चिंगारी जो अब धधकती आग का रूप ले रही है। क्या किया कोटा समितियों के अध्यक्षों ने कि सभी रह गए दंग। जी हां, खबर पर विस्तार से बात करें इससे पहले सभी सहकार बंधुओं से विशेष अपील है कि अगर आपने अभी तक DRT न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको सहकारिता से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों का नोटिफिकेशन मिलता रहे। खाद के साथ अन्य अटैचमेंट की चिंगारी जो अब धधकती आग का रूप ले रही है। जी हां, ये आग उठ रही है राजस्थान के कोटा जिले से। वैसे तो इन खाद कंपनियों द्वारा राजस्थान की हर सहकारी समितियों में बिना किसी अटैचमेंट के खाद नहीं दिया जा रहा है। इसी बीच कोटा जिले की ग्राम सेवा सहकारी समितियों की ढाल बनकर आए आवास सहकारी समिति के अध्यक्ष बन्ने सिंह चंद्रावत। जी हां, आप जान ही गए होंगे कि बन्ने सिंह चंद्रावत जो कि पिछले काफी समय से खाद कंपनियों के विरोध के लिए जाने जा रहे हैं, इन्हीं बन्ने सिंह चंद्रावत ने इस अटैचमेंट को देखते हुए 7 अक्टूबर सोमवार को दूधिया खेड़ी माताजी कनवास में एक बैठक का आयोजन किया। बैठक में कोटा जिले की सहकारी समितियों के अध्यक्षों ने अपने विचार रखे और सभी अध्यक्षों ने सर्वसम्मति से बन्ने सिंह चंद्रावत को फूल मालाएं पहनाकर निर्विरोध जिले का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया। इस पर श्री चंद्रावत ने सभी अध्यक्षों का आभार व्यक्त किया। बैठक में आए हुए अध्यक्षों ने बताया कि जिले की ग्राम सेवा सहकारी समितियों में पिछले कुछ वर्षों से खाद कंपनियों द्वारा इन समितियों को डुबाने का पुरजोर प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अब इनकी कोशिशें नाकामयाब होगी। तो आपकी माला उस गांव से बिगड़ चुकी है क्योंकि आपके पीछे किसान है। अगर आप संगठन में आओगे तो आपके पीछे 50 किसान लाने की आप क्षमता रखते हो, इसलिए आपको मजबूती से रखना है। वैसे मजबूती जैसे रावण के राज्य में अंगद ने अपना तेज अत्याचार वही ला नहीं पाया रावण, ऐसी मजबूती आपके साथ अंदर होना चाहिए। जो लेता है तो सहकारी सोसाइटी को नुकसान कितना पहुंचेगा ये देखिए आप। 200 बंदा और मैं बताऊं मेरी इको कंपनी से मेरी आवाज GSS में 3.5 लाख की पुरानी दवाइयाँ एक्सपायर हो चुकी है। 3.5 लाख का शुद्ध घाटा है। लेकिन उस टाइम में GSS अध्यक्ष नहीं था, मेरे पहले का जो अध्यक्ष था। मैंने ये बात अपने वहाँ 21 तारीख को आम सभा में रखी, लिखित में भी दी कि भाई ये या तो ये दवाइयाँ बदली जाए या हमारा पैसा दिलाया जाए। भाई घाटा तो हुआ है ना 3.5 लाख का, लेकिन उन्होंने कोई जू नहीं रहेंगी उनके ऊपर। भाई कुछ भी नहीं है और बहुत सी जगह हमारे यहाँ गोदाम नहीं है। सहकारी सोसाइटी वाले जो गोदाम जगह हैं तो पट्टा नहीं दे रहे। तो इसके लिए हम सभी अध्यक्ष मिलकर हमारे भी नहीं दे रहे। हमारे दादा पंचायत में सहकारी समिति नई बनी है, उसमें अभी पट्टा नहीं दे रहे हैं। बैठक में मंच संचालन ग्राम सेवा सहकारी समिति निमोदा के अध्यक्ष दशरथ चौधरी ने किया। बैठक में अध्यक्षता धाकड़ खेड़ी के अध्यक्ष मोहम्मद सलीम ने आए हुए सभी अध्यक्षों का आभार व्यक्त किया और अपने उद्बोधन में कहा कि राजस्थान की ग्राम सेवा सहकारी समितियों के हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं और उसी बीच इन कंपनियों द्वारा समितियों को खाद के साथ अन्य अटैचमेंट जबरदस्ती थोप कर उन्हें और ज्यादा हानि में पहुंचाया जा रहा है। सभा को संबोधित करते हुए चंद्रावत ने कहा कि आज प्रदेश की ग्राम सेवा सहकारी समितियां जो कि अटैचमेंट की वजह से हानि में जा रही है। आवा ग्राम सेवा सहकारी समिति जो कि कोटा जिले की कनवास शाखा के अधीन आती है, उसके अध्यक्ष बन्ने सिंह चंद्रावत ने एक मुहिम शुरू की कि अब से इन कंपनियों की मनमानी नहीं चलेगी। इसके लिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़े या हमें कहीं भी जाना पड़े, हम इन कंपनियों का अत्याचार सहन नहीं करेंगे। जी हां, बन्ने सिंह चंद्रावत ने दिवाकर राजस्थान टाइम्स के संवाददाता प्रेम सूडिया से बातचीत में बताया कि कुछ समय पहले हमारी सहकारी समिति में खाद की गाड़ी आई और हमें कंपनी के अधिकारी से आग्रह किया कि इतना ज़्यादा अटैचमेंट एक दिन समितियों को गर्त में डाल देगा, लेकिन कंपनी ने बिना अटैचमेंट के खाद देने से मना कर दिया और बन्ने सिंह चंद्रावत ने खाद की गाड़ी वापस भेज दी। श्री चंद्रावत ने बताया कि उस दिन अगर मैं वो खाद की गाड़ी वापस नहीं करता तो आज इतना बड़ा संग्राम नहीं होता।
हम आपको बता दें कि बने सिंह चंद्रावत जो कि खाद के साथ अन्य अटैचमेंट को बंद करवाने के लिए गत दिनों जयपुर जाकर सहकारिता मंत्री गौतम दत्त और दिल्ली जाकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला से मिले और उनको सहकारी समितियों के साथ कंपनियों द्वारा किया जाने वाला अन्याय के बारे में अवगत करवाया, लेकिन इन कंपनियों के कानों तले जूं तक नहीं रहेंगी। इसके बाद अभी हाल ही में 21 सितंबर 2024 को कोटा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की आम सभा संपन्न हुई, जिसमें भी इस अटैचमेंट का पुरजोर तरीके से विरोध किया गया और आए हुए आगंतुकों ने आश्वासन दिया था कि आपकी समस्या का जल्द ही समाधान किया जाएगा। लेकिन कहते हैं ना कि रात गई और बात गई, वो वाली कहावत यहाँ सच होती दिखाई दे रही है, क्योंकि आम सभा में जिन्होंने वादे किए थे आज वो सब वादे ठंडे बस्ते में दिखाई दे रहे हैं। बने सिंह चंद्रावत का कहना है कि आज इस बैठक का अहम मुद्दा यही है कि हमारी सहकारी समितियों में हम इन खाद कंपनियों की मनमानी नहीं चलने देंगे। इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़ा, हम पीछे नहीं हटेंगे। उनका कहना है कि देश की रीढ़ की हड्डी माने जाने वाले किसानों को ही इन कंपनियों द्वारा लूटा जा रहा है। किसानों के साथ अन्याय अब बिल्कुल भी सहन नहीं होगा। उनका कहना है कि हम एयर कंडीशनर कमरों में बैठने वाले नहीं हैं, हम धरती पुत्र हैं और हम किसान की पीड़ा को अच्छे से जानते हैं और समझते हैं। इसलिए अब से किसानों के साथ कोई भी अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस अवसर पर कोटा जिले की ग्राम सेवा सहकारी समितियों के अध्यक्षों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और सभी ने बने सिंह चंद्रावत की बातों का समर्थन किया। इसके बाद सभी आए हुए अध्यक्षों के साथ कनवास पहुंचकर उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। अंत में बने सिंह चंद्रावत द्वारा आए हुए सभी आगंतुकों का फिर से आभार व्यक्त किया गया और सभी से आग्रह किया कि हम सभी भाइयों को एक होना पड़ेगा, तभी कुछ संभव होगा, अन्यथा हमारी सुनने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए सभी अध्यक्ष भाई एकता का परिचय दें और इस कंपनियों को पता चलना चाहिए कि अब इनकी मनमानी नहीं चलेगी। सभी काम अच्छा हो रहा है, हम संगठन के साथ है। सब इनके साथ है। अच्छा, आप डोटी से अध्यक्ष हो? अच्छा, शुभ नाम आपका? सत्यनारायण नगर। अच्छा, तो आज जो संगठन बन रहा है इसके बारे में आप क्या कहोगे? हम सब संगठन के साथ हैं। वेरी गुड। महेंद्र नागर, ये तो साउंड बहुत आज सहकारी अध्यक्षों की मीटिंग बुलाई है संगठन बनाने के लिए। हम संगठन के साथ हैं। मेरे सहकारी में बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है। मैंने हर जगह लिख के दी तो कोई कार्रवाई नहीं होती। मैं चाहता हूँ इस पर कार्रवाई हो। व्यवस्थापक हर सहकारी में भ्रष्टाचार मचा रखा है। समय पे खाद भी जाए, अटैचमेंट नहीं आए और हर सहकारियों को निःशुल्क पट्टा मिलना चाहिए। ये मेरी समस्या है। धन्यवाद। मेरा नाम हरिवल्लभ मीणा, ग्राम सेवा सहकारी समिति सुरेला से अध्यक्ष। मेरी तो यही समस्या है, समय समय पर खाद बीज उपलब्ध हो बिना अटैचमेंट के। इसलिए हम संगठन बनाने जा रहे हैं ताकि हमारी जो भी समस्या हो तो उसका समाधान हो सके। मेरी सोसाइटी राजस्थान के 139वां नंबर का सोसाइटी है, जिसका ना तादिल पट्टा है ना उसकी ज़मीन है। तो हमें पट्टा मिलना चाहिए, गोदाम बनना चाहिए, क्योंकि हमारे पास स्टोरेज करने की कोई जगह नहीं है। ये मेरी समस्या है। वेरी गुड। संगठन है, चाहे राज्य कर्मचारी हो चाहे श्रमिक हो, लेकिन ये सहकारी समितियों का संगठन नहीं था और इनको सुनने वाला भी कोई नहीं है, क्योंकि जो कंपनियों के ऑफिसर है वो तो कंपनी हित में काम करते हैं। बिल्कुल। खासदारों की कोई नहीं सुनने वाला। आज संगठन बन जाएगा तो कम से कोई हमारी तरफ से लड़ने वाला तो मिल जाएगा। श्याम बिहारी शर्मा, अध्यक्ष मगड़ाव GSS। मेरी तो इस समय कोई समस्या नहीं है, क्योंकि मैं तो अपना काम अपने विवेक से निपटा लेता हूँ। लेकिन अभी तो मेरे पास व्यवस्थापक सही काम कर रहा है, लेकिन इससे पहले जो व्यवस्थापक थे तो जिन्होंने बहुत गड़बड़ी करी। लेकिन ये जो कोऑपरेटिव बैंक का प्रशासन है ये सेक्रेटरी को बदल करता है, वो एक्शन नहीं लेता और इसी वजह से सोसाइटी में घपन होता है। संगठन के साथ काफ़ी
संगठन के बारे में बताओ। तो सर आज यहाँ इकट्ठे हो रहे हो, इसके बारे में आप क्या कहोगे? काय के बारे में जो आज ये संगठन बन रहा है इसके बारे में आप क्या कहोगे? संगठन बन रहा है, बहुत अच्छी बात है। करो शुरू। दिनांक 16/5/24 को हमारे यहाँ 20 और 21 को गोदाम निर्मित हुआ था। उसका हिसाब जांच आई थी, उसका हिसाब समझाने के लिए कार्यवाही मीटिंग बुलाई संचालक मंडल की, और उसमें संचालक मंडल में उस गोदाम के निर्माण के हिसाब की कार्रवाई लिखी गई थी। अब जो भी हमारे संचालक मंडल के व्यक्ति आए, उन्होंने सोचा कि भाई गोदाम की कार्रवाई की लिखी हुई है, लेकिन हमारे उसमें 4 ही संचालक मंडल के व्यक्तियों ने दस्तखत किए थे उस टाइम पे। उसके बाद में इन लोगों ने जालसाजी करके बोर्ड भंग होने का प्रस्ताव लिख लिया, और 2 संचालक मंडल के सदस्यों का न मालूम किसी दिन जाकर के इन्होंने चुपके से साइन करा करके 6 की संख्या लिखी, जो 420 में आती है। उसके बाद में मैंने दिनांक 7/8/2024, 23/8/24, 16/5/2024 एवं 4/6/17/24, 22/2024, 20/3/2024, 17/5/2024, 11/6/2024, 4/7/2024, 16/7/2024, 23/8/2024, 25/9/2024 को DR ऑफिस एवं MD ऑफिस को शिकायत की, लेकिन इन्होंने आज तक मेरी कोई सुनाई नहीं की। DR साहब ने संदीप जी जैन और DR साहब ने हमारे यहाँ हेमराज वैष्णव को मिली भगत से लगा रखा है, जबकि उसकी योग्यता तस्वीर फैल है। न वह कंप्यूटर जानता है, न हमारे इलाके का है। उन्होंने दादागिरी करके इसको लगा रखा है, जबकि हेमराज वैष्णव ने हमारे यहाँ काश्तकारों की नकलें निकाल करके और हेरा फेरी खाते में कर रखी है। 2023 में किसी की भी काश्तकार का बीमा नहीं लगा, लेकिन काश्तकारों से बीमा के नाम से पैसे वसूले जा रहे हैं, और आज दिन तक एक भी रसीद नहीं दे रहे। श्रीमान ऋण परिवेशक महोदय इटावा पन्नालाल जी ने 21/8/2024 को हटाने का भी आदेश पारित कर दिया, लेकिन प्रशासक संदीप जैन ने वह भी आदेश को भी मान्यता नहीं करी, और अभी तक उसको कार्य पर लगा रखा है, जबकि इसके आयाना सहकारी में 49 लाख का गमन है, स्पष्ट तौर से जांच में आ रहा है। फिर भी ये DR साहब और MD साहब को इस सेक्रेटरी से क्या स्वाद है जो इसको लगा रखा है, और अभी तक इसको नहीं हटा रहे। और जो हमारा वो बिना सूचित किए भंग किया, तो इसकी कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि बोर्ड भंग करने में DR को पहले अध्यक्ष को बुलाना पड़ता है, उससे बयान करना पड़ता है, बात करनी पड़ती है, लेकिन उन्होंने कोई अध्यक्ष को आज तक सूचना नहीं दी, और उन्होंने दादागिरी करके जालसाजी कागजात बना करके हमारे बोर्ड को भंग कर दिया, जबकि हमारी 29 सहकारी हैं। उप चुनाव में बोर्ड भंग होना चाहिए था, तो 29 ही सहकारियों को होना चाहिए था, और केवल जटवाड़ा सहकारी को बोर्ड भंग कैसे किया। जटवाड़ा सहकारी जैसे सत्यक्ष पूर्ण शंकर मिश्रा अभी शाखा इटावा सहकारी समिति जटवाड़ा। सभी सहकार साथियों से निवेदन है कि आपको ये खबर और बन्ने सिंह चंद्रावत द्वारा चलाई जा रही मुहिम कैसी लगी, इसके लिए हमारे व्हाट्सएप की बजाय DRT न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय दें। सभी सहकारी कर्मचारियों से हमारी विशेष अपील है कि आप सिर्फ DRT न्यूज चैनल को अभी सब्सक्राइब करके हमारा सहयोग करें, ताकि हमारा भी हौसला बढ़े और हम आपके लिए समय समय पर इससे भी अच्छा और बुलंद लिख सकें। धन्यवाद।